चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा। वरना एक ही हमारे देश में एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा। रिक्शा वाले से कहा कि यूनिवर्सिटी चलना। अच्छा, मैं लखनऊ का नाजुक मिजाज आदमी, मैंने रिक्शा वाले से कहा कि यूनिवर्सिटी चलना है, बोला बैठ। अरे हरियाणा की बात बता रहे थे दोनों, ये है और वो है, इनको हरियाणा का कुछ पता नहीं है भाई साहब। ये मैं लखनऊ का हूँ, मैं ये हूँ, हमारा हरियाणा का नाम दिया तुमने। प्रदेशों के बुड्ढे जितने बड़े होते जाएंगे धार्मिक होते जाएंगे, हमारा हरियाणा का एक नाता बुड्ढा जितना बड़ा होता जाएगा वो होता जाएगा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग सब? होप करता हूँ अच्छे होगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो गाइज, आज नया दिन, नया व्लॉग और नए संडे के साथ। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं आज कुछ खुराफात करने। खुराफात क्या है? सुबह का समय है और नाश्ता करने का मन है और संडे है। कुक आया था लेकिन आज उसको भेज दिया कि नहीं, हमारा आज नाश्ता कुछ और है, बहुत दिन हो गए खाए नहीं। तो चलो गाइस, पहले वो खाते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं आज। धूप कितनी है, धूप बिल्कुल सामने सिर पे आ रही थी, तो इसका इलाज हमने ये कर दिया, इधर भी बचा ली धूप और इधर से खा रहे हैं हम छोले भटूरे, ये वाले स्पेशल वाले, इनसे। गाइस, ये आ गए हमारे स्पेशल छोले भटूरे। आज भटूरे का साइज कुछ अलग ही है इनके, देखना। चटनी बोलता हूँ। गाइस, खा पी के ये डेढ़ भर के हम निकल लिए हैं। अब जाएंगे ऑफिस की ओर। एक छोटा सा काम है ऑफिस में, भी वो करके आएंगे और गाड़ी भी वहाँ खड़ी है, दूसरी गाड़ी भी उठानी है और कुछ सामान भी पड़ा है, क्योंकि कल हम गुड़गांव सीधा वहीं से निकल गए थे ऑफिस से ही, तो कुछ सामान भी हमारा पड़ा है, तो जाके वो भी उठाएंगे और फिर चलते आगे, आपको बताते हैं आज कहाँ कहाँ जाएंगे। यहाँ चल रहा है कुछ काम धाम और टाइम हो गया है 2:35, लेकिन भूख अभी भी नहीं लगी है क्योंकि बहुत सही खा रखा है अभी। गाइस, अब ऑफिस से निकलने का टाइम हो गया है। अब फटाफट से निकलते हैं ऑफिस से और जाके फटाफट से करेंगे चेंज। फटाफट से जाके करेंगे चेंज और उसके बाद अपना निकलेंगे। एक जगह पे जाना है, एक क्रिमेशन पे जाना है और उसके बाद आके घर पे आके फिर से चेंज करके एक और जगह जाएंगे, वो आपको दिखाते हैं। आज संडे है तो रोड बिल्कुल शांति सी है। और संडे वैसे बड़ा अपने शहर में बड़ा डल सा दिन होता है। डल सा क्या मतलब, लोग आज ऐसे ना गर्मी भी बहुत है, उस वजह से भी लोग शायद हो सकता है अंदर हो, लोग ना निकल रहे हो। शाम को लोग निकलते हैं काफ़ी। और वैसे संडे को ना कोई हैपनिंग कुछ होता नहीं है अपने शहर में ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ये सोशल प्रोग्राम्स और यही चीज़ें होती है, ऐसा कुछ हैपनिंग कुछ नहीं होता। बाकी आज हमने जहाँ शाम को जाना है वो थोड़ा सा हैपनिंग है और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। शायद थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, लव इज स्वीट पॉइजन। वाह, रोडवेज के आगे भी रोडवेज के पीछे भी लिखवा सकते हैं ऐसे। शाबाश, राधे राधे, जय जवान जय किसान, वेरी गुड। ये कूलर देखो कितना सही रख रखा है बस के आगे। भाई गर्मी है भाई, वो भी क्या करे, सही है, बहुत सही। उम्र दी होली अड़िए तू नहीं बच के, बोलो क्या बात हुई या बोल नहीं सकते। सो गाइस, ये कर लिया है चेंज। अब फटाफट जाएंगे क्रिमेशन पे और उसके बाद फिर आके दोबारा चेंज करके फिर कहाँ जाएंगे वो भी आपको बताते हैं। सो गाइस, मैं हो आया था वहाँ पे क्रिमेशन पे। अब फटाफट से घर आके चेंज करके निकल लिया, मतलब निकल लिए हम कहाँ जाने के लिए। कहाँ चले मैडम? हम जा रहे हैं भाई कवि सम्मेलन पे और कायदे से हम टाइम से थोड़ा लेट हो गए हैं। बाकी कोई बात नहीं, प्रोग्राम अभी शुरू नहीं हुआ होगा। ओए मैडम मारेगी है सही में आज। चलो गाइस। सो गाइस, ये देख रहे हो कितनी साफ सुथरी यूनिवर्सिटी है हमारी, एमडीयू कितनी साफ सुथरी है। ऑडिटोरियम जाना है, उधर वाले रास्ते से, उधर वाले रास्ते जाना पड़ेगा। हाँ, जो गोल चक्कर है, गोल हाँ वो तो पता करके राइट पता, समझ गया, वो तो समझ गया। आज यहाँ क्यों बंद कर रखा है? अच्छा, ओके।
देखो हमारी यूनिवर्सिटी का कितना सही रूल है भाई। देखो ये राइट साइड में लाइब्रेरी होती थी, मतलब जब हम पढ़ते थे तो ये लाइब्रेरी में आते थे रात को पढ़ने, मतलब पढ़ते कम थे और शैतानियाँ ज़्यादा करते थे हम लोग। बाकी ये है मेन स्ट्रीट, जो यूनिवर्सिटी का मेन स्ट्रीट है, जो गेट नंबर 1 से आता है। हमें पता नहीं था कि ये बंद है। और ये जो आप सामने देख रहे हो जहाँ लाइट्स जल रही हैं, अभी आपके सामने आएगा, ये है ऑडिटोरियम दूसरे वाला, बड़े वाला, बट हमें जाना राधा कृष्ण। ये है टैगोर ऑडिटोरियम, बट हमें जाना राधा कृष्ण ऑडिटोरियम। और ये देखो कितना साफ़ सुथरा, लोग प्रॉपरली सैर कर रहे हैं। कितना साफ़ सुथरी यूनिवर्सिटी हमारी, बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। ये है गाइस सामने माथुराम यज्ञशाला, यहाँ पे यज्ञ करते हैं। और देखो कितना सही डेकोरेट किया हुआ है, लाइट्स कितनी सही लगा रखी है। और यहाँ जाना हमें राधा कृष्ण, जहाँ ये बसेस खड़ी हैं अपने स्कूल की। अब यहाँ से मुड़ेंगे राइट। का ज्ञान हो या ना हो, हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने तो नेताजी आए, उन्होंने क्या मजेदार भाषण दिया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं, इसमें वाटर भरा जाएगा। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हैं, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है, कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए, पेट साफ करने लगा, पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। जिंदाबाद है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहां हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर कहते हैं। एक बार ये सजन दोनों हाथ उठाकर तालियां दे। महेंद्र भाई कमाल, जिंदाबाद, कमाल महेंद्र भाई। लेकिन बहुत मन से सुन रहे हैं। भाव का एहसास जिंदा रह सके, आपकी चेतना आमंत्रित करता हूं। आपसी सद्भाव का एहसास जिंदा रह सके, आदमियत जोड़ने की आस जिंदा रह सके, आपसी द्वेषों को भूलें और ये संकल्प लें, ये हमारा टूटता विश्वास जिंदा रह सके। ये हमारा कमजोर तालियों से बड़ी पंक्तियां सुन रहे हैं आप जो बोलने जा रहा हूं सुन लीजिए। और इसके लिए कुछ नहीं करना, इसके लिए मात्र ये एहसास चाहिए कि साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिल आदमी से कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी की आसमां हो जाएगा। करिए गौरव शर्मा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ये भाषण अच्छा हो। देखिए मैं वन लाइनर कवि हूँ, एक एक पंक्ति का कवि हूँ। निवेदन आपसे केवल इतना है कि जहां भी आपको अच्छा लगे अपने ठहाके, अपनी तालियां मुझे बताते रहिए। मैं शुरू करता हूं, केवल 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि मन मचलकर मोर होना चाहिए, मन मचलकर मोर होना चाहिए, हंसी का दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। बस एक बार मुझे आदेश करें। और जैसा कि आदरणीय महेंद्र जी ने सबसे पहले बताया था, इतनी भीड़ देखकर, इतनी बड़ी संख्या में श्रोता देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कोरोना के बाद। मैं आपको अपनी ट्रेजेडी क्या बताऊं, मैं तो मुंबई से आया हूं, जहां सर अभी तक स्थिति नॉर्मल नहीं हुई है, अभी भी मास्क लगाना पड़ता है। तो मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है इतनी बड़ी संख्या में श्रोताओं को देखकर। मैं आपको बिल्कुल सच कह रहा हूं, पिछले 2 साल मैंने भगवान से केवल एक ही प्रार्थना की, हे भगवान बस टीका आने तक टिकाए रखना। बॉडी तो बन नहीं पाई, एंटीबॉडी तो बना ही देना। मजा लीजिएगा, मैं अपने से शुरू करना चाहता हूँ। आनंद लीजिएगा। पिछले 2 सालों में मैंने इतना काढ़ा पी लिया, इतना काढ़ा पी लिया कि
कि अंदर बैठा वायरस भी निग्रो हो गया होगा। इतनी भाप ले ली कि अब मैं मालगाड़ी के एक डब्बे को आराम से खींच सकता हूँ। और दूध में मिलाकर इतनी हल्दी पी ली कि अब लोग दूर से देखकर पूछते पी लिया हुआ था क्या? मैं सच कह रहा हूँ, कोरोना का डर कैसा था आपको सबको पता है। 6 महीने तक हमारे देश में सब कुछ बंद रहा, है ना? ब्यूटी पार्लर तक बंद थे, घर वाली ज्यादा डरावनी दिखने लगी, केवल वाइन शॉप खुली थी। और मजा लीजिएगा, आप तक खबरें जरूर आई होगी, जिस दिन वाइन शॉप खुली उसके अगले दिन हमारे देश में असर भी दिख गया। यूपी जाने वाली ट्रेन उड़ीसा पहुंच गई थी, याद है ना? और लोग राहुल के ना उतर भी गए गोरखपुर समझकर। उन्हें लगा हो सकता है योगी जी ने गोरखपुर का नाम बदलकर राहुल के नाम रख दिया हो। कोरोना का डर। तो इस कोरोना के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर मुझे वाकई बड़ा अच्छा लग रहा है। और रोटरी क्लब में ये हमेशा मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं जाता रहता हूँ कि महिलाओं की संख्या बड़ी अच्छी रहती है। मैं महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ, वो इसलिए कि घर में 300 चैनल होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं आ जाए किसी प्रोग्राम में बहुत बड़ी बात हुई, वाकई बहुत बड़ी बात है। वरना एक ही हमारे देश में एकता कपूर, जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है। मजा लीजिएगा और अच्छा लगे तो मुझे बताना। एक है एकता कपूर जिसने घर घर की एकता को कपूर की तरह उड़ा रखा है, और भगवान बालाजी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सीरियल भी कैसे कैसे, इसका चक्कर उसके साथ, उसका चक्कर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। पवित्र रिश्ता। और जब ऐसे रिश्ते से बच्चे पैदा होते हैं, बड़ा जोर से बोलिए, तो मेरे ऑब्जर्वेशन के साथ चलना। अच्छा लगे मुझे बताना, भारत में इतने मर्डर नहीं हुए जितने सीआईडी ने केस सोल्व कर दिए। वो एसीपी प्रद्युमन हर एपिसोड में खूनी पकड़ लेता है, चाहे खून हुआ हो या न हुआ हो। आप देखिए उसके दिमाग के घोड़े भी अलग ही दौड़ते हैं। इस लाश में से किडनी गायब है दया। हर 10 मिनट में सोनाक्षी सिन्हा आकर पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? थोड़ी देर बाद करीना कपूर आकर पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक और नींबू है? और अब प्रियंका चोपड़ा आकर पूछ रही है क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? बताइए, नमक नींबू नीम समझ में नहीं आता, ब्रश करना या ढोकला बनाना है। मेरी रिसर्च है, हमारे देश में पिछले 20 सालों में शाम 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक के बीच में कोई महिला नहीं मरी। यमदूत प्राण लेने भी आते हैं तो उन्हीं के साथ सीरियल देखने बैठ जाते हैं। और आधे में तो अपने प्राण बचाकर भागते हैं। तो इतने चैनल, इतने सीरियल होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में आप आ गए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये तो सीरियलों की बात है, फिल्मों का असर भी हमारे देश में कम नहीं होता। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये अनिल भैया ना मेरे पास बैठे अच्छे मित्र है, मेरे बड़े भाई है। एक बार मैं इनके घर गया, देखा हाथ टूटा हुआ, माथा फूटा हुआ। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला यार तू तो जानता है मेरी पत्नी जो फिल्म देखकर आती है उस दिन उसी तरह का सलूक करती है। कल दंगल देखकर आई थी, मार कर कचूमर निकाल दिया। मैंने कहा आप मुझे फोन कर लेते, ये बोले तुम क्या कर लेते? मैंने कहा मैं आपको बचा लेता। ये बोले आज बचा ले, मर्दानी देखने गई है। मैंने कहा आज तो मुझे जरूरी काम है, मैं कल आऊंगा। बोले कल भूलकर भी मत आना, मेरे साथ साथ तेरी भी अर्थी निकल जाएगी, कल वो बाहुबली 2 देखने जाएगी। हमारे देश में हर आदमी ईमानदार है जब तक वो पकड़ा न जाए। पत्नी ने पति से कहा सुनते हो, अपना धोबी बड़ा चोर है, उसने 2 टॉवेल चुरा लिए। पतिदेव चिल्लाए कौन से? होटल ताज वाले या ओबेरॉय वाले? पढ़ाने का एक संकल्प लिया, चूंकि आप शिक्षक बैठे हैं यहाँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, अकेला कवि है जो 1200 गरीब बच्चों को पढ़ाने की पूरी व्यवस्था करता है। सर्च फाउंडेशन के तहत उनका ये बहुत बड़ा यज्ञ है, लेकिन हास्य का बड़ा कवि आज आपके बीच है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ देश की महनीय कवि को, लेकिन आपकी मुस्कुराती हुई तालियों के साथ, क्योंकि उन्हें स्माइल मैन के रूप में पूरी दुनिया जानती है। कमजोर तालियों से आप आमंत्रित कर लें, भरपूर तालियों से आमंत्रित करिए श्री सर्वेश अस्थाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं लखनऊ से आया हूँ, आप सबको नमस्ते करता हूँ। ये मैं समझ गया हूँ कि आप लोगों के पास कोई काम धाम नहीं है,
इसीलिए कल सम्मेलन सुनने आए हैं। एक बार थोड़ी सी ताली मिले, थोड़ी सी, बस। मैं लखनऊ का आदमी हूँ, ज्यादा शौक मुझे 3 बार हार्ट अटैक हो चुका है। गौरव ने बहुत अच्छा पढ़ा, सोनरूपा जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहन जी ने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं भी बहुत अच्छा पढ़ूंगा। बाकी 2 की गारंटी नहीं है, क्योंकि भविष्य किसने देखा है। सोनरूपा जी ने बहुत श्रृंगार की बात की, मैं सिर्फ बैठे हूँ तो मुझे झूठ बोलने की क्या मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं भगवान के समझ नहीं कह रहा हूँ, जो आप लोग समझ रहे हैं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, क्या बात है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया। लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। मैं पहली बार आया रोहतक, इतना साफ सुथरा शहर देख के बड़ा अच्छा लगा। अब बिल्कुल मैं जब से आया हूँ तब से मेरी घबराहट अपनी चरम पे। मैं इससे पहले एक बार और आया था, ये देवीलाल यूनिवर्सिटी किसी शहर में, तो मैं वहाँ मैं वहाँ इंटरव्यू लेने आया था। तो वहाँ की बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर बस से उतरा, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने रिक्शा वाले से कहा कि यूनिवर्सिटी चलना है। अच्छा, मैं लखनऊ का नाजुक मिजाज आदमी, मैंने रिक्शा वाले से कहा कि यूनिवर्सिटी चलना है। बोला बैठ। मेरी हालत खराब हो गई, मैंने कहा बैठ। हमने कहा ये क्या तरीका वैसा बात करने का, बैठ। कौन सा मैंने तेरा लठ मार दिया। तो मेरी घबराहट बहुत चरम पे थी। तो दिनेश रघुवंशी जी को मैंने फोन किया, बोले नहीं यहाँ पर वो खड़ी बोली कही जाती, यहीं से खड़ी बोली निकली। समझ लेगी। जिस दिन आईपीएस अधिकारी ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पैर छूते हुए उसके जूते तस्मे खोले थे, ये घटना है मैनपुरी की, 3 वर्ष पुरानी है। मैंने लिखा था, पूरे देश में चर्चित हुआ कि अगर वर्दी जो अपनी शौर्य अनुभूति समझ लेगी तो फिर ये राजनीति उसकी मजबूती समझ लेगी। अगर खाकी यूं ही झुकती रही खादी के चरणों में तो फिर खादी उसे बस पैर की जूती समझ लेगी। ये कहने की हिम्मत, हम दो तालियां एक बार पूरा सदन बताए। जिस दिन हमारे देश की राजनीति, अब आगे जाना, जिस दिन हमारे देश की राजनीति हमारी पुलिस को वास्तव में पुलिंग बने रहने का अवसर प्रदान कर देगी, हमारे देश से 1 महीने के अंदर सारे आतंकवादियों का जड़ से सफाया हो सकेगा। ऐसी मान्यता है, भारत से लेकर दुनिया के तमाम उन देशों तक जहां हिंदी कविता पहुंची है, अनिल अग्रवंशी वहां पहुंच चुके हैं। मैं रोहतक के इस लाडले बेटे को इसलिए आमंत्रित करता हूं क्योंकि रोहतक के पास में ही एक गांव है, मात्र यहां से 2-3 किलोमीटर दूर, यहाँ जन्म हुआ इनका। लेकिन आज पूरी दुनिया ये फख्र के साथ कहती है कि अनिल अग्रवंशी हमारा है। तो मैं चाहता हूं एक बार आप अपने दुलारे को, एक भी हाथ खाली ना रहे, रोहतक की जमीन को दुनिया में शोहरत की है कविता के माध्यम से। बहुत बहुत आशीर्वाद अनिल अग्रवंशी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सरस्वती को नमन करता हूं, पावन मंच को प्रणाम करता हूं और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। इतनी शालीनता से मैंने नमस्ते कर ली, कम से कम 500 कभी सम्मेलन पड़े होंगे, इतनी शालीनता से मैंने आज तक नमस्ते नहीं करी, उसके बाद किसी ने ताली नहीं बजाई। बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया ये पढ़ रहे थे, अभी रोहतक की बात बता रहे दोस्तों, मेरे बारे में बताया। रोहतक मेरा जन्म यहाँ कलौनपुर के पास एक गांव है खरक केलंगा, केलंगा में मेरा जन्म हुआ। 5 साल की उम्र में दिल्ली चला गया और अब बहुत दिन बाद रोहतक आना हुआ कभी सम्मेलन में, तो मैं अपने इस मातृभूमि को, इस जन्मभूमि को नमस्कार करता हूं। हमारे हरियाणा की बात बता रहे थे दोनों, ये है और वो है, इनको हरियाणा का कुछ पता नहीं है भाई साहब। ये मैं लखनऊ का हूं, मैं ये हूं, हमारा हरियाणा का नाम दिया तुमने, ताली बजा के तो बता दिया कैसे होता है। मैं लखनऊ का, ये बम्बई का, अरे हमारा वो कत्ता देख ले, मेरे को याद है 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी दिल्ली में, एक लखनऊ की थी, एक बम्बई की थी, इसके यहाँ की, एक हमारा रोहतक की थी। एक मंचला घूरता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया, चोट लग गई। अब तीनों लड़कियों के कमेंट सुन लो। पहले
लखनऊ की, कि लखनऊ से आए थे अली बाबू, थोड़ा आदकवाड़ा से है। ओहो, चोट लग गई बेचारे के, बंबई वाली एटीट्यूड वाली, थोड़ी नखरे वाली, बदतमीज कहीं का, मारे रो तक्की और तार ले अपनी बुआ ने, जरा बता दो एक बात आगे दिया। 1 घंटा हो गया, ये है वो है, कितना सुनने जा रहा हूँ, कभी ये झूठ कभी वो झूठ, अरे थोड़ी बहुत कम बोलो। ये बता किस देशों की यात्रा करनी तुमने, सबसे झूठा ये है भाई साहब। 15 साल पहले का फोन आया, मैंने कहा सर्वेश भाई कहाँ, बोले अमेरिका, इसलिए बोला कवि सम्मेलन में। मैं यार मैं आज तक रो तब तक नहीं, आप नहीं गए तो अमेरिका पहुंच गया। 15 दिन बाद भेजिए, फिर फोन करा, मैंने कहा सर्वेश भाई कहाँ, बोले स्विट्जरलैंड। मैंने कहा कभी अमेरिका में, कभी स्विट्जरलैंड, कभी सम्मेलन में झूठ की भी हद होती है। मैं घर गया, घंटी बजाई, का बेटा आया, अरे बोला पापा कहाँ है, बोला मित्र मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, मैंने कहा सर्वेश कहाँ, बोले कनाडा। तू कहाँ, मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। वैसे हमारे नाम में फूफा मशहूर है, लेकिन ये चाचा थे मेरे। मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात करूं, टेंशन का कोई काम नहीं है। टेंशन भाई साहब किस बात की, आज देखो ना क्या हाल होगा टेंशन में। हम लोग एक हॉस्पिटल के बाहर 2 पंक्तियां लिखी थी कि हंस बोल लेकर दिल खोल कर यदि यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता ये औजारों के साथ। पहले गांव में चौपालें लगती थी, आज भी माँ देवकर देवी और दुर्गा देवी की भोग लगती है, हमारा परिवार यहाँ आता है। लेकिन सर टेंशन कितनी हो गई गाँव में, हम तो कई भाई थे, पहले होते ही थे, मेरे खून तक में कर देते थे 3-4 को। पहले आप देख लो कितने भाई खून तक में होते थे, कोई बात नहीं बेटा। हालांकि शहर में रहते थे, कोई इसी काम के लिए आते थे गाँव। भाई एक बार पूरा सदन बोला, चैनल सुना, क्या है ये मस्ती होती थी भाई साहब, आज मस्ती पता नहीं कहाँ चली गई। दुनिया टेंशन में बैठी है, पता नहीं काहे की टेंशन लिए बैठे हैं सर। और ऐसी ऐसी घर की टेंशन हो गई है, आप प्रैक्टिकल पे देख लो। जो साहब आप मान लो सड़क पे जा रहे हो, देखो खून कहाँ से टेंशन निकलेगी। आप मान लो सड़क पे जा रहे हो, आप रहने दो, आप जरूर किसी को भेजते उनको सर गलती हो गई। सचिन वहां बैठे हैं, सचिन मान लो आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पहचान किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सड़क टेंशन हो जाएगी, वो छाप हो जाएगा। अच्छा दुबई साथ में मान लो कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, 1 महीने टेंशन, पता कौन थी वो चुड़ैल। टेंशन पता नहीं हमने पैसे क्यों ले रखी है, क्यों टेंशन में जीने लगे। कोरोना आया सर, हमने वो दिन देखे, अपने लोग खो दिए। कैसे कैसे हमने वो दिन देखा सर, जज साहब कैसे कैसे दिन देखे हमने। मैं पीड़ा समझ सकता हूँ हर आदमी की, आपकी पीड़ा भी समझ सकता हूँ। लुगाई 2 साल देखी, 2 साल तक लगातार देखी, नहाती नहीं थी, 12 बजे तक काम करना पड़ता था, मेकअप का सामान खत्म था। जब पता चला तुम थी, ऐसी ऐसी स्थिति। और मेरे घर में तो मैं बताऊं बहन इतना बुरा हाल, हरियाणा की थी ना, 1.5 दिन मेरे से बीच में कोरोना के टाइम में भाई साहब बाहर मोदी जी ने ऐलान कर रखा था, पुलिस डंडे मार दिया, बाहर नहीं जाना, मर रहे हैं लोग। मानी लुगाई तो लुगाई है, कह रही बाहर चला जा। मैंने कहा क्यों, कह रही पकौड़े खाऊंगी बेसल्ला। मैंने कहा रहने दे, पुलिस डंडे मार रही है, कह रही चला जा चुपचाप। भाई साहब उस टाइम कोई चारा नहीं था, मैं बेसन लेने गया, सूजी लेके आया, मार मार के सुझा दिया पुलिस ने। बोली लिया ले सूजी लाए बना ले हलवा। टेंशन इतनी होगी हमारे समाज में, पता नहीं हम टेंशन में क्यों रह रहे हैं। और टेंशन कहीं से भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा का आदमी है। ये बता दीजिए मैं इतना सा हूँ, ये है, मैंने रास्ता पूछा, हरियाणा वाला ये, हरियाणा वाला वो। ये जब ये हुआ ना सर्वेश जी, जब ये पैदा हुए भाई साहब, आप तो समझोगे इस भाषा को, जब ये पैदा हुए ना 21 रुपए दाई को दिए इनके पैदा होने के, पिताजी ने इनके दाई को 21 रुपए ले, लड़का हुआ है, उसने 15 रुपए वापिस कर दिए। पिताजी बोले क्यों, बोला हुआ ही क्या है। जिंदगी अपना मजा है साहब, जिंदगी में टेंशन नहीं लेनी चाहिए साहब। टेंशन किस बात की, दुनिया टेंशन ले रही है, एक बैठा टेंशन में, मैं टेंशन में क्यों बैठा।
बोला एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। टेंशन देखो लोगों ने क्या बना रखी है। अरे मैंने टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दुनिया सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब तो आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? पता नहीं कहां से पता महिलाओं का भी कुछ नहीं पता। भाई साहब परसों मेरा सर ऑडिटोरियम में कार्यक्रम, एक महिला ऐसे बैठी तीसरी चौथी सीट पे गुस्से में बोल रही है, बोल रही थी गुस्से में, आई भी घर में कलेश करके मेरे को खाने वाले। मैंने बाद में पूछ लिया, बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं तेरी शिकल मेरी सास से मिलती है। हमारे हरियाणा ये मेरे पहले आया था और अनिल के घर पे गया, इसकी वाइफ ये और ये वो, किसकी बता रहा हूँ? इसका बहन जी ब्याह होया, शादी की पहली रात 1 घंटे तक अपनी लुगाई से एक शब्द नहीं बोल सका, तो यदि आधा घंटा बोलते हुए 1 घंटे बहन जी एक शब्द नहीं बोल सका। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वाली छठी हुई 0 तक की, बोली कार्ड पे के तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। हाथ उठा के जरा तालियां बजाओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। क्या बात है। जितना समय उतने समय में चाहूंगा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट रहे, टेंशन इतनी रहने लगी साहब। जिंदगी एक अपने आप में मस्ती है। आप जज बन जाए, वकील बन जाए, मोदी बन जाए, तेंदुलकर बन जाए, अमिताभ बन जाए, आप अंबानी अडानी कुछ भी बन जाए साहब, लेकिन 4 पंक्तियां ले जाना मेरी साथ में कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। हरियाणा को मैं भी मेट्रो में बैठ गया, टाउन मिल गया, मेरे से बोला छोटे बलवीर का है। अच्छा और प्रदेशों के बुड्ढे जितने बड़े होते जाएंगे धार्मिक होते जाएंगे, हमारा हरियाणा का एक आधा बुड्ढा जितना बड़ा होता जाएगा वो होता जाएगा। मेरे से बोला छोटे बलवीर का है, मैं क्या हूं, मैं बलवीर का कोली, पर ताऊ तो ताऊ था ना, बोला बलवीर का है। मैं ताऊ 3 बार मना कर दी, मैं बलवीर का कोली। फिर भी पूछने लगा बलवीर का है, मैंने गुस्से में कह दी हाँ बलवीर का हूं। बोला होगा भाई बलवीर का, पर तू लागता कोली। तू नहीं लागता है बलवीर का। और सारी मस्ती हमारे यहाँ, मेरे को तो याद है हम और जगह विश्वास रोग की लड़ाई होती है, हमारे लड़ाई नहीं होती हरियाणा में। हमारे बहुत प्यार वाला संवाद चलता है और उत्तर मिलता बाकायदा, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी पढ़ी लिख जाए, वो कहीं ना कहीं झलकता। मेरे को याद है बुढ़िया अपने पोते को ऐसे उछाल उछाल के प्यार कर रही थी, रे मेरा लाल वो मेरा चंदा, वो चंदा हाथ में छूट के नीचे गिर गया, चंदा का निकल गया खून। भाई साहब सही बात है, क्यों उछाल रही है? बुढ़िया का शरीर है ऐसे प्यार करते, रे मेरा लाल वो मेरा चंदा, वो चंदा हाथ में छूट के नीचे गिर गया। बहू आई और कलयुग की बहू, कलयुग की सास को कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे के चोट पहुंची है। बहू कह रही है सास से, आज के बाद मेरे बेटे का हाथ मत लगा दिए। सास भी छठी हुई थी 2 तक की, बोली सुन ले बहू, मैं तेरे बेटे का हाथ नहीं लगाऊंगा। कि सत्ता को संभाल के मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। मोदी जी हमारे देश के बड़े नेता हैं, जहां जाते हैं मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी को अपने साथ ले जाते हैं, खास तौर से शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह कैसे होता है, और अपने सामने ऐसे दिखा देते हैं जैसे दोनों जज साहब बैठे हैं और मंच से एक ही बात कहते हैं, मित्रों आज मैं जो कुछ भी हूँ, जहां कहीं भी हूँ, ये दोनों की वजह से, और ये दोनों जहां कहीं है मेरी वजह से। जब तक मोदी जी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 लाख करोड़ का लोन जापान से लाए सर, 2 लाख करोड़ का लोन बदले में देके आए गीता माता। हालांकि उसकी वैल्यू 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन समझने वाले को चाहिए 2 लाख करोड़ का लोन लेकर आए, बदले में देके आए गीता माता। 50 साल का लोन है, 50 साल बाद जब लोन नहीं पहुंचेगा तो गीता को खोल कर देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, जो आज तुम्हारा है कल किसी और सत्ता को संभालते ही मोदी ने ऐलान किया कि खुद नहीं खाऊंगा और खाने नहीं दूंगा मैं। बोले चल कोई भी जुगाड़ करूं, गवर्नमेंट किसी को बनाने नहीं दूंगा मैं। और योगी जी ये बोले मेरा नारी से क्या लेना देना,
खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं, खुद ना पटाई और पटाने नहीं दूंगा मैं। दिनेश भाई एक वो शख्स है, मैं 1 मिनट जरूर लूंगा, बेशक मेरा कविता पाठ कम हो जाए, ये बताना बहुत अनिवार्य है। दिनेश भाई देश के वो गीतकार जो हर रोज एक मुक्तक लिखते हैं, तमाम ऐसे मुक्तक उन्होंने देश पर और संबंधों पर लिखे जो पूरे देश में कोट किए जाते हैं। हम जैसे कवियों को, हर नए कवि को मंच पर लाना और उनको उत्साहित प्रोत्साहन देना, और मेरे को पहली बार विदेश यात्रा अगर कराई तो दिनेश भाई ने कराई। मैं चाहता हूँ सारा सदन एक बार दिनेश भाई के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। सोनूपा जी ने जो आज गीत सुनाया, वास्तव में मैं हास्य का कवि हूं, लेकिन मेरी पलके में कई देर तक अपने आप को होश में नहीं ला सका कि मैं इस चीज से निकलूं कैसे, मैं हास्य करूंगा कैसे। मैं इतना भावुक हो गया क्योंकि कोई बेटी मेरे नहीं है, तो मुझे ऐसी बेटियों की याद आई कि जीवन नारियां क्या है। 4 पंक्तियां मैं भी नारियों के लिए देता हूं, बेटियों के लिए देता हूं। केवल हंसने की बात नहीं है साहब, ये जीवन है। मैंने बहुत मापर बातें लिखी है, बहुत देश पर लिखा है, लेकिन मेरा काम हंसाने का है। फिर भी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, बेटियों को गर्भ में मार देते हैं हम कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। ये मीरा की अमर भक्ति जैसे मैं कही सकती है, झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, लता हो कल्पना या सानिया मेरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है। कौन सा काम है जो लुगाई नहीं कर सकती? हर काम महिला कर सकती है, बस एक काम नहीं कर सकती। कभी भी दमकल विभाग में, फायर ब्रिगेड स्टेशन में लुगाई काम करती हुई नहीं पाई जाएगी, क्योंकि आग बुझाना 88,000 नाड़ियां खुल जाती है एक बार फाका लगाने से। रामदेव ने कही है, मैंने नहीं। कितनी? 88,000। मैंने एक मंच से रहने की बात कह दी, 88,000 नाड़ियां खुल जाती हैं। पब्लिक में से एक जना बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड है, तो इसको मात्रा नहीं होती थी। लोग अपना अपना भाई साहब लोग कह देते हैं, लोगों को कहने में क्या है। वो एक और रिजल्ट आने वाला था, पिताजी बोले रिजल्ट आने वाला, क्या हुआ तेरा? कल 2 बजे रिजल्ट आएगा, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूँ। तेरा रिजल्ट आए और मत करियो, कभी बेइज्जती करा दे, तेरे को कोई विश्वास नहीं है। बोला फिर क्या करूं? बोला रिजल्ट आए तो इशारों में बताइए। बोला पापा इशारा कैसा? बोला एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो पर मत करियो। बोला ठीक। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया था, ऐसे पापा बैठे थे, सभा चल रही थी। उसने कहा पापा ने बेटा रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारा रो तक था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। मिलके बजाओ एक बार तालियां, हाथ खड़े करके सारे। आजकल के बच्चे, अरे आजकल के बच्चे जाने किस तनाव में रहते हैं, हर वक्त एक अभाव में रहते हैं। बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, बच्चों का बचपन बस्ते के बोझ तले दब गया, और माँ बाप का प्यार कंप्यूटर, टीवी व मोबाइल की भेंट चल रहा है। धन्यवाद, नमस्कार। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम यदि आपकी आशाओं के अनुकूल रहा हो तो एक बार उनकी पूरी टीम के लिए एक हाथ हवा में लहराता हुआ जोरदार तालियां। आधा घंटा एक्स्ट्रा हो गया, इसके लिए फिर विभिन्न की कामना के साथ विदा लेते हैं तमाम लोगों का, तमाम रोटेरियंस का। उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस आयोजन में अपने सभी मेहमान जो हमारे सामने बैठे, जैसे साहिबान का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा आनंद लिया। कवियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि जो रिश्ते, थोड़ी तालियां देना, बहुत अच्छा मुक्त करने रह दिया उनका। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। दुआएं मिले आखिरी हाथ तक। जो रिश्ते प्यार से सींचे सदा वो लहलहाएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। दुखों में रोएंगे मिलकर, सुखों में मुस्कुराएंगे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर एक तक पूरा सदन मोहब्बतें भर दे। मेरे जोड़े हुए पैसे भले ना काम आए, पर मेरे जोड़े हुए रिश्ते तो मेरे काम आएंगे। समय हो चुका है, मजबूरी एक मुक्तक और पढ़ देता हूं, सुन लीजिए, क्योंकि लोग उठते इसलिए अच्छा नहीं लगता।
कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं अरे आप मेरे पास आ गए बस आखिरी नहीं यहाँ सुनोगे तो अच्छा लगेगा। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। पितातुल्य जो लोग बैठे हैं पूरी दुनिया में ये वक्त तक पहुंचा है, एक बार जी भर के सुन लेना और जी भर के आशीर्वाद देना। कभी सोचा न था ये जिंदगी यूं जिंदगी होगी, मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी होगी। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, एक हाथ खामोश रहा तो दुख होगा। मिला उपहार बेटे से पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे समय दे दे खुशी होगी। हमारे वास्ते सपना सलोना बंदुशाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं अम्मा। मेरी आंखों का तारा ही मुझे आंखें दिखाता है, जिसे हर एक खुशी देगी वो हर गम से मिलाता है। जुबान से कुछ कहूँ कैसे कहूँ किससे कहूँ माहूँ, सिखाया बोलना जिसको वो चुप रहना सिखाता है। कमजोर तालियां पड़ गई सुनिएगा। हुए जब स्वार्थी रिश्ते दिलों में खिंच गई खाई, जुबां से कुछ नहीं बोली मगर ममता उमड़ आई। वो जिस बेटे को पहला पाठ करुणा का पढ़ाया था, उसी बेटे में करुणा किस लिए कण भर नहीं पाई। बहुत बड़ा मुक्तक देता हूं, सुन लीजिए। जिंदगी में यदि कुछ अच्छा लेकर जाने की ख्वाहिश है तो इस पर समर्थन करना। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। मनीष भैया, समय के साथ हर रिश्ते में ठहराव आएगा, समय एहसास भी अपने पराए का कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है, ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। बुरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। और क्यों न ये ऊंचाई सच्ची है, न ये आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न ये संसार सच्चा है। मगर धरती से अंबर तक युगों से लोग कहते हैं, अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। अगर सच्चा है कुछ जग में तो माँ का प्यार सच्चा है। गाइस, इससे पहले आपने देखा कि हम जो कवि सम्मेलन में गए थे, और बताओ कमेंट करके या डीएम करके कि कैसा लगा आपको। और गाइस, होप करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, और अगर कोई फीडबैक देना तो कमेंट कर दो, और अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है तो शेयर कर दो गाइस। और यार, एक मोर इम्पोर्टेंट बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और नोटिफिकेशन में जाके सिलेक्ट ऑल करना बिल्कुल मत भूलना। Okay guys, bye bye, good night, take care.